नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिस कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिस के साथ। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए में 3 के भाव से खरीदे तथा उतने ही केले 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदे। इन सब पर 20% लाभ कमाने के लिए उन्हें कितने रुपए दर्जन के भाव से बेचना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। रुपए और बनाना। 1 रुपए में कितने? 3 के भाव से खरीदे। उतने ही केले 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदे। मैंने क्या कहा था बेटा? इन दोनों को क्या करते थे? बराबर कर, थिंग्स को, वस्तु आर्टिकल को हमेशा क्या इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा? 2 का। यहाँ पे कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 का। तो यहाँ 2 का मल्टीपल किया है, यहाँ पे 2 का मल्टीपल कर दो, यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर दो। कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। टोटल आर्टिकल मेरे पास कितने हो गए बेटा? 12 हो गए, 1 दर्जन हो गए। और कितने में खरीदे? 2 और 3 कितना हो गया बेटा? 5 में खरीदे। कितने में खरीदे? 5 में खरीदे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यहाँ टोटल मेरे पास कितना आ गया बेटा? 5 ही तो आ गया। और यहाँ ये कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया बेटा? 12। 1 दर्जन हो गया। 5 रुपए में 12 खरीदे। अब इन्हें कितना? 20% लाभ लेके हम बेच रहे हैं। क्लियर है? तो इंटू 20% लाभ लेके बेच दो, कितना हो जाएगा? 1 से 20 बटे बेटा 100। 20 छक्के 120, 20 पंजे 100। 5 से बेटा 5 खत्म, तो कितना निकल के आ जाएगा? 6 रुपए प्रति दर्जन। यही आंसर हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है बेटा, चलो। एक व्यक्ति ने कुछ केले 10 रुपए में 4 के भाव से खरीदे तथा उतने ही केले 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदे। इन सभी को 20 रुपए में 9 के भाव से बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुई? देखो बेटा कैसे निकालें क्वेश्चन में। रुपए और बनाना। 10 रुपए में कितने के भाव से? 4 के भाव से खरीदे। उतने ही केले 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदे। 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदे। अब क्या कह रहा है? इन सभी को मिक्स करके उसने क्या किया? 20 रुपए में 9 के भाव से क्या कर दिया बेटा? बेच दिया। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले इन्हें इक्वल करो। यहाँ पे ये क्या है? खरीदना। सीपी है, तो यहाँ बेटा कितने का मल्टीपल करेंगे? 5 का। यहाँ कितने का मल्टीपल करेंगे? 4 का। तो यहाँ भी 5 का मल्टीपल कर दो, यहाँ भी कितने का मल्टीपल कर दो? 4 का। तो मेरे पास आर्टिकल कितने हो गए? 10 पंजे 50 और 40 कितना हो गया? 90। 90 रुपए हो गए। यहाँ टोटल आर्टिकल मेरे पास कितने हो गए बेटा? 5 चौके 20 और 20 कितना हो गया? 40। 90 रुपए में हम कितने खरीद रहे? 40 खरीद रहे। अब यहाँ पे आर्टिकल बराबर कर दो। तो क्या करेंगे बेटा? यहाँ कितने का मल्टीपल करेंगे? 9 का मल्टीपल करेंगे। और यहाँ पे कितने का मल्टीपल करेंगे? 40 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ भी 40 का मल्टीपल कर दो। क्लियर हो गया? यहाँ बेटा 9 का मल्टीपल किया, तो यहाँ भी 9 का मल्टीपल कर दो। तो कितना आ गया? 9 में 81 कितना हो गया बेटा? 8 से 10 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 4 में 36, 3 से 60 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया बेटा? 8 से हो गया। और ये कितना हो गया? 3 से 60। देखो, 8 से 10 रुपए में 3 से 60 आर्टिकल खरीदे और 8 से रुपए में 3 से 60 आर्टिकल बेच रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ? हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? इन दोनों में 10 की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 10 की। कितने पर? 8 से 10 पर। इंटू क्या कर दो? 100। बेटा 0 से 0 खत्म कर दो, डिवाइडेशन कर दो, कितना आ जाएगा? 1 सही 19 बट्टे 81%। क्या हो जाएगा बेटा? ये हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हानि। यही आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करेंगे? 10 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उतने ही केले 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदे। क्लियर हो गया? तो इन दोनों आर्टिकलों को क्या कर दो? बराबर कर दो। यहाँ 5 का मल्टीपल कर दो बेटा, यहाँ 4 का मल्टीपल। क्लियर हो गया? तो यहाँ भी 5 का मल्टीपल करो, यहाँ 4 का कर दिया। क्लियर हो गया? तो 10 पंजे 50, 10 चौके 40। कितने रुपए हो गए? 90 रुपए में कितने खरीदे मैंने? 40 आर्टिकल खरीद, 40 केले खरीद लिए। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? 20 रुपए में 9 के भाव से बेच रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल तो बराबर कर लो। तो यहाँ कितने का मल्टीपल किया? 9 का मल्टीपल। यहाँ बेटा कितने का किया? 40 का। तो 4 4 36, 3 60 हो गया। और यहाँ भी 9 का मल्टीपल कर दो, कितना हो गया? 8 से 10।
8 से 10 रुपए में 360 केले खरीदे जा रहे हैं और बेटा 8 से रुपए में 360 केले बेचे जा रहे हैं, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब कितने रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे हुआ बेटा, 8 से 10 पे हुआ, इंटू 100। तो क्या आ गया, 1.81% हानि हो गई। क्लियर हो गया। चलो, एक व्यक्ति ने कुछ केले 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदे तथा उतने ही केले 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदे तथा उतने ही केले 18 रुपए में 12 के भाव से खरीदे तथा इन सभी को 9 रुपए में 6 के भाव से बेचा, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे निकालोगे, रुपए और बनाना। 4 रुपए में कितने, 3 के भाव से, 8 रुपए में कितने, 10 के भाव से, अब 18 रुपए में 12 के भाव से ये खरीदे गए। ठीक है, क्लियर है। इन सबको बराबर कर दो, तो क्या करें, सब गैर से मेरे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, 20 का। यहाँ पे कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, 6 का, और यहाँ पे 5 का मल्टीपल। क्लियर हो गया। यहाँ पे 20 का मल्टीपल कर दो, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 5 का। आइए टोटल कितना हो गया, देखो 20 हो गया 80, 18 5 90, 90 और 80 कितना हो गया, जाके ये हो गया 90 80 170 हो गया। 170 और 48 कितना हो गया, 2 से 18। 2 से 18 रुपए में 20 दिए 60, 60 और बेटा 60 कितना, 180 आर्टिकल वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 2 से 18 रुपए में 180 केले खरीद रहा है। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। कितने रुपए में, 9 रुपए में 6 के भाव से बेच देता है। आर्टिकल बराबर कर दो। यहाँ कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा बेटा, 30 का मल्टीपल करना पड़ेगा, 180 हो गए, तो यहाँ भी 30 का मल्टीपल करना पड़ेगा। ये कितना निकल के आ गया, 2 से 70, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 से 80। क्लियर हो गया। 2 से 70 रुपए में 180 केले बेच देता है, और यहाँ 2 से 18 रुपए में कितने केले उसने खरीदे थे, 180, और 270 में कितने बेच दिए, 180। तो यहाँ पे से लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया बेटा, 10 में 60 चले कितना बचा, 2, और बेटा 6 में से गए 5, 52 रुपए का लाभ हो गया। कितने पे हो गया, 2 से 18 पे, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। क्लियर है बेटा। काट दो इसे, कितने से कट जाएगा, 2 से काट दो बेटा 26, और इसे काट दो 109 बेटा। 109 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसे क्या करेंगे, 26 से बटे कितना कर दो, 109 कर दो। 109 दूनी कितना होता है, 2 से 18, कितना होता है, 2 से 18। क्लियर है। अब बचा कितना मेरे पास, ये बचा जाके 42 बचा। कितना हो गया, 4 से 20, कितनी बार चला जाएगा बेटा, 3 बार चला जाएगा, और बचेगा कितना मेरे पास, 93 अपन कितना कर दो बेटा, 1 से 9%। ये क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। 23 से 93 बटे 1 से 9% क्या हो गया, यहाँ पे लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन बेटा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्लियर हो गया। चलो, किसी वस्तु को 4 से 25 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 3 से 55 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, सीपी ज्ञात करना है। क्लियर है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो कैसे निकल के निकालते हैं। 4 से 25 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी, बेटा सपोज क्या है, 1 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु को 3 से 55 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। अगर 1 का हानि हो रही है तो 1 का ही क्या होगा, लाभ होगा। दोनों इक्वल दे रखे। अब ये बताओ, लाभ वाली कंडीशन में क्या होगा, प्लस होगा, और हानि वाली कंडीशन में क्या होगा, माइनस होगा। क्लियर है। अब क्या कर दो, इससे लेस कर दो, माइनस और ये प्लस। 1 और 1 कितना हो गया, ये 2, 5 में से 5 चले कितना बचा, 0, और 12 में 5 कितना बचा, 7। 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम्स हो गया, 35 टाइम्स। निकालना क्या है मुझे, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। अब ये बताओ, ये जो मेरे पास निकल के आया है, ये लाभ निकल के आया है, क्या निकल के आया है, प्रॉफिट निकल के आया है। क्लियर हो गया। अगर हम यहां से सीपी निकालेंगे बेटा, यहां से सीपी निकालना है मुझे, तो लाभ वाली कंडीशन सीपी कहां से निकालेंगे बेटा, इसमें से लेस कर देंगे, 335 लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 से 25 माइनस के 35, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 से 90 रुपए क्या आ गया, सीपी आ गया।
अगर मैं यहां से निकालूंगा, हानि वाली कंडीशन में क्या करते थे, एसपी में सीपी को ऐड कर दे, एसपी में क्या करते हैं, लाभ को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। यहां के लिए क्या होगा, लाभ होगा, और यहां के लिए क्या होगा, ये हानि होगी। इतना ध्यान रखना। अगर यहां से क्वेश्चन को निकालोगे तो क्या करेंगे, 3 से 55 प्लस के 35 करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बेटा 3 से 90 रुपए। क्लियर? अगर नीचे वाली संख्या में करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे, ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो बेटा माइनस करेंगे। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 390 रुपए आ गया। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं थी। क्या कह रहा है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो कुछ नहीं करना था, दोनों को जोड़ के बट्टे 2 कर दो। तो 5 और 5 10 की कितना हो गया, 0। 5 और 7 और कितना हो गया बेटा, 8, और 4 और 3 7। 7 से 80 बट्टे कितना कर दो, 2 डायरेक्टली कर दो। तो फिर भी आंसर मेरे पास कितना आ गया, 390 रुपए आ गया। लेकिन ये तरीका क्या है, ये आगे चल के मैथ तो अप्लाई नहीं होगा, केवल यहीं पे अप्लाई होगा। जितना लाभ होता है उतनी हानि होती है। तो क्या कर दोगे, दोनों को ऐड करके बट्टे 2 कर दोगे, तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है? चलो, किसी वस्तु को 8 से 400 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना के उसे 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 2 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, 8 से 40 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से कितना है, 2 गुना है। अगर मुझे हानि कितनी हुई है बेटा, 1 हुई है, तो लाभ कितना हो जाएगा बेटा, 2। लाभ क्या होता है, प्लस, हानि क्या होती है, माइनस। क्लियर हो गया बेटा? इसे घटा दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3। इसमें से घटा दो, कितना बचा, 0। 6 बेटा 4 और 1 2। 3 से बेटा इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा, 80 आ गया। मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। अगर हम इससे निकालेंगे लाभ वाली कंडीशन से, तो 80 दूनी बेटा 160। 8 से 40 में 160 घटा दो, आंसर आ गया। अगर बेटा हम इससे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 80 एकन 80, तो इसमें 80 बेटा ऐड करना पड़ेगा। बताओ किससे निकालूं, ऊपर वाले से निकाल दो। तो क्या करेंगे, 8 से 40 माइनस बेटा 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 680 रुपए आंसर हो गया। क्लियर? अगर इससे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 से 80 एकन 80 प्लस बेटा क्या कर दो 80 इक्वल टू क्या कर दो 680 रुपए। क्या निकल के आ गया बेटा, सीपी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? अगर इससे निकालोगे तो ऐड करेंगे 80 एकन 80। अगर बेटा यहां से क्वेश्चन को निकालेंगे तो 80 दूनी कितना करोगे, 160 करेंगे। कंसल्ट हो गया? चलो, किसी वस्तु को 8 से 50 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 5 से 65 रुपए बेचने पर जो हानि होती है उस लाभ से 10% कम है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 से 50 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है 5 से 65 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वो क्या है, लाभ से 10% कम है। अगर लाभ मुझे 100% होता है, कितना होता है बेटा, 100% होता है, तो उसे हानि कितनी होगी, 90% होगी। क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। हानि वाली कंडीशन में क्या होगा, माइनस, और बेटा लाभ वाली कंडीशन में क्या होगा, प्लस। समझ में आ गया? तो क्या कर दो इसे माइनस और बेटा प्लस। 10 में 10 और 9 कितना हो गया बेटा, ये 19। बेटे से कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा यहाँ 5, और 14 में 6 गए बेटा 8, और 7 में 5 गए 2। 19 से कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा, 19 से 19, और 19 पंजे 95। क्लियर हो गया? अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सीपी निकालना है। तो क्या करेंगे, 15 धाई 1 से 50। तो क्या कर दो, 8 से 50 माइनस के 1 से 50, तो कितना निकल के आ गया, 700 रुपए। सीपी बेटा निकल के आ गया। क्लियर हो गया? यदि हम इससे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 15 निम्मा 1 से 35, तो 5 से 65 में 1 से 35 हम ऐड करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, फिर भी आंसर क्या रहेगा, 700 रुपए ही रहेगा। क्लियर? तो सीपी मेरे पास कितना आ गया, 700 रुपए हो गया। क्लियर हो गया? चलो बेटा।